नमस्कार, मैं सुलोक कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2.1 जो हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल, उसका आज हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इसने ये क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला फाइंड द जीरोज, एक्सरसाइज 2.2 सीबीएसई क्लास 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। नंबर 1 देखिए, जीरोज फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो कोई भी पॉलिनोमियल का जीरोज कब फाइंड आउट होगा, जब हम पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो करेंगे। ठीक, जीरोज का मतलब हम बताए थे कि एक्स का वैल्यू कहां पर जीरो हो जाएगा। ठीक, तो पहला वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो आप इसको जीरो करिए। ठीक है, इसको अब जब हम मिडिल फैक्टराइज करेंगे तो यहां पर कितना है 1 और माइनस 8, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 हो रहा है, और ये बीच वाला कितना है माइनस 2 पर। मतलब इसका ये हो रहा है कि आपको दो ऐसे टर्म चुनना है जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 8 होता हो, लेकिन एडिशन जब करते हैं तो माइनस 2 होता है। बीच वाला एडिशन बताता है और साइड वाला मल्टीप्लिकेशन बताता है। ठीक है, तो अब पता कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से जो टर्म निकला है ना उसको प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए, तो इन्हीं तीन ही नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने से या फिर तोड़ मरोड़ करके आंसर फाइंड आउट होगा। देखिए 2 2 जा कितना हुआ 4, 4 और 2 को लेंगे तो 8 हो ही जाएगा, और ये माइनस है तो देखिए मल्टीप्लाई करने से माइनस हो रहा है, मतलब दोनों में से कोई एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा। ठीक है, दो नंबर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करने से माइनस 8 हो रहा है तो दोनों में से कोई एक क्या होगा प्लस, दूसरा वाला माइनस होगा। सेकेंड बिट में जब हम लोग आते हैं कि एडिशन करने से क्या हो गया माइनस हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो बड़ा वाला होगा वो माइनस होगा, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था 4 और 2 निकल रहा था, तो बड़ा वाला जो है वो माइनस होगा और छोटा वाला जो होगा वो कितना होगा प्लस होगा। ठीक है, -4 प्लस 2। ओके, तो यहाँ पर लिखिए -4x प्लस 2x माइनस 8 0। तो अब इन दोनों में से कॉमन कितना जाएगा x, तो दिस इज x माइनस 4, और यहां से 2 जाएगा, दिस इज x माइनस 4। ठीक है, तो x प्लस 2 एक रहा और x माइनस 4 एक रहा 0, तो x का वैल्यू प्लस 2 जीरो करिए क्योंकि हमको जीरो फाइंड तो करना था ना, -2, और x माइनस 4 अगर जीरो हो जाता है तो x का वैल्यू +4। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू जब आप -2 लेंगे तब ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, नहीं तो x का वैल्यू जब आप 4 लेंगे तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक और कर देता हूं, जैसे कि vi नंबर को देखिए। हाँ, एक और इसने क्या बोला कि इसको सेटिस्फाई करिए। सेटिस्फाई कैसे करना है, देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है, a कौन है 1, b है -1 और c है -8, और हम लोग जानते हैं जब दो जीरोज को ऐड किया जाएगा तो फॉर्मूला है -b/a। तो दो जीरोज कौन कौन है, एक निकला 4, दूसरा निकला -2, 4 ऐड करिएगा तो +2। ठीक है, तो -1 ये 1, तो आंसर हो गया 1। गलत है, तो ये 1 कहां से होगा -2 है ना, तो ये हो गया +2, मतलब आंसर सही है। तो फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है, तो -2 इंटू 4, और c का वैल्यू कितना है -8 और ये 1 -8, सो आंसर इज -8, मतलब जो हम लोग फाइंड आउट किए वो सही है, कोफिशिएंट सब सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर को देखिए, vi जो है उसको करते हैं।
देखिए वी आई नंबर, इसको भी वैसे ही करेंगे, 1 का वी आई। क्वेश्चन ये दिया गया 3x², फिर बोला है -x -4, तो इसको जीरो करिए। देखिए मल्टीप्लाई करने से कितना हो रहा है, 3 इंटू -4 -12 हो रहा है। तो नंबर दो ठो कौन कौन होंगे, 2 6 2 3, और एडिशन करने से कितना हो रहा है, -1। मतलब क्या होगा, जो दो ठो नंबर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो दोनों में से एक बड़ा वाला, एक बड़ा वाला नहीं बोल रहा हूं, मतलब एक माइनस होगा और एक प्लस हो जाएगा, ए बी, ठीक है। लेकिन दूसरे से पता चल जाता है कि बड़ा वाला प्लस होगा कि माइनस होगा। दो नंबर आ रहे हैं, एक है 4 और 3, ठीक है। 4 4 3 से 12 हो जाता है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। लेकिन एडिशन करने से क्या हो रहा है, माइनस, मतलब बड़ा वाला माइनस हो जाएगा और छोटा वाला प्लस हो जाएगा। पता चला? तो इसको मिडिल फैक्टराइज कर दीजिए, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा और अरेंज करके लिखिए, इसको आगे ले आइए क्योंकि हमको कॉमन लेने में आसानी होगा। 3x कॉमन ले जाइए, दिस इज x प्लस 1, माइनस 4 कॉमन लीजिए, दिस इज ऑल्सो x प्लस 1। तो 3x माइनस 4, दिस इज x प्लस 1 0। 3x माइनस 4 अगर 0 हो जाता है तो x का वैल्यू कितना होगा, 4/3, और x प्लस 1 का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो x का वैल्यू होगा -1, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर a कितना है 3, b कितना है -1 और c कितना है -4 है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा, -b/a, दिस इज माइनस ऑफ -1/3, दिस इज 1/3। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, 4/3 इंटू -1, सो दिस इज -4/3। तो गलती हुआ कि नहीं कहीं पे? तो मिस्टेक हुआ कहां पर, ये 1/3 हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा। प्लस जब बोला जा रहा है तो आप मल्टीप्लाई क्या है, गलती यहीं पर हुआ था, ठीक है। प्लस है ना ये, तो प्लस करिए। अल्फा का वैल्यू कितना है 4/3 प्लस ऑफ बीटा का वैल्यू है -1, सो 4 एलसीएम हो जाएगा 3 - 3, ठीक है नहीं, तो आंसर हुआ 1/3, ठीक है। और फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है, c/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना लिया गया है, 4/3 मल्टीप्लाई -1, c का वैल्यू है -4, a का वैल्यू है 3, तो दिस इज -4/3, और ये भी हो गया -4/3, मतलब दोनों के दोनों सेम है। दिस इज प्रूव्ड कि नहीं, प्रूव्ड हुआ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 2 नंबर के ऊपर। उसने बोला फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनका सम बोला है और प्रोडक्ट बोल दिया है, दो ठीक है। 2 नंबर में ये बोला गया है कि सम ऑफ प्रोडक्ट इज 1/4, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दैट इज -1, ठीक है। तो जब पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होगा तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो x² तो रहा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ 1/4x प्लस ऑफ -1, सो x² माइनस x/4 -1, तो आप 4 को ले लीजिए, तो दिस इज 4x² माइनस x, दिस इज -4 हो जाएगा, इक्वल टू अगर हम लोग 0 कर देते हैं, ठीक है, जब इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो 4x² माइनस x -4 इक्वल टू 0, तो ये हो गया आंसर, ठीक है।
4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका आंसर। एक और देखते हैं, सेकंड बिट को देखिए, √2 के हिसाब से दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया है √2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया गया है 1/3। सो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 0। तो x² तो रहा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, √2 इंटू एक्स प्लस 1/3 0। तो x² माइनस √2x प्लस 1/3 0। तो 3 ले लीजिए एलसीएम, दिस इज 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 0। तो ये जो 3 है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम लोगों ने क्या किया, एक्सरसाइज 2.2 को खत्म किया, 2 ओवर। तो यही आज तुम लोग का होमवर्क है कि एक्सरसाइज 2.2 और इसके जितने एग्जाम्पल्स हैं उसको खत्म करके नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट रहना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।